ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई ये लेखक जो है, नरेटर, राइटर, वो अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। तो काफी उनके बीच में एक अच्छे संबंध थे, मित्रों की तरह। दादी उसको उठाती, नहलाती, स्कूल ले जाती, सब कुछ काम उसका दादी करती थी, हमेशा साथ रहते थे। और उसके बाद शहर आ गए तो उनका उनकी उनको वो थोड़ा दूर होने लग गए वो। अब उसका स्कूल बदल गया, अंग्रेजी स्कूल में वो पढ़ने लग गया। स्कूल की बस आती थी, पहले वो दादी के साथ स्कूल जाता था गांव में, तो अब उसका ये भी खत्म हो गया, नहलाना धुलाना भी खत्म हो गया। थोड़ा बहुत पहले दादी उसको पढ़ा दिया करती थी घर पे जब वो गांव में रहते थे, लेकिन बाद में वो भी खत्म हो गया। और मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि अब धीरे धीरे दादी को उसकी पढ़ाई भी पसंद नहीं आती थी, जिस प्रकार की पढ़ाई उसको पढ़ाई जाती थी स्कूल में, कभी संगीत और कभी कुछ और कभी कुछ, तो वो भी उसको पसंद नहीं आता था। तो धीरे धीरे दादी का और उसका जो संपर्क था वो कम होने लग गया। वो कम बात करते, ऐसे रहने लग गया, मिलना जुलना भी कम होता था। धीरे धीरे वो ऐसे होने लग गया। साल बीतते चले गए, बच्चा है, बड़ा हो गई, और उनकी मुलाकातें कम होने लग गई, उनकी बातचीत कम होने लग गई। दादी चुप रहती थी, बस ज्यादा बोलती नहीं थी। और व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब अपन आगे ले रहे हैं। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन। अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया। आप भी जब 12th पास कर लेंगे तो आपकी भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होगी अब, ठीक है ना। किसी कॉलेज में आप जाएंगे पढ़ने के लिए, वो यूनिवर्सिटी से उसका मैटर होगा। अभी बोर्ड से है आपका सारा मामला। इंग्लिश टू इंग्लिश भेज दे, इंग्लिश टू हिंदी भेज दे, मिल जाएंगे ऐप इस तरीके के। तो उनको भेज दे बेटा, 2-3 ऐप भेज दे इनको। तो बड़ा हो गया, अब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो फिर उसको जगह भी अलग चाहिए पढ़ने के लिए, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। तो अब उसको एक मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया, राइटर कहता है यहाँ पे। मुझको मेरा एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और हमारी दोस्ती का जो एक कॉमन लिंक था, एक कमरा, क्योंकि एक ही कमरे में रहते थे हम, अब वो भी खत्म हो गया। पहले अब केवल इतना सा लिंक हमारा रह गया था कि मेरा और दादी का एक ही कमरा था। बातचीत हम में होती नहीं थी, कभी कभी होती थी, ना के बराबर होती थी। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया, तो अब मेरा कमरा भी अलग हो गया। तो हमारे बीच में जो एक सामान्य कड़ी थी ना, वो भी अलग हो गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म। और मेरी दादी ने उस एकांतवास को, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एकांतवास। अब दादी तो अकेली रह गई ना, दादी का कमरा अलग। पहले तो चलो वो साथ में था, तो कमरे में साथ तो थे ही, पर अब तो दादी बिल्कुल एकांत में हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एकांत। अब दादी ने भी उस एकांत को क्या किया, स्वीकार कर लिया, विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब एक समर्पण भाव के साथ कि भाई ठीक है, अब जो है सो है, कोई बात नहीं है। होता ना, आदमी फिर सब कुछ अपने भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि जो है सब ठीक है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब दादी अपना चरखा काटती रहती थी। चरखा सुना है आपने, नाम देखा है कभी? हाँ गुरु जी। तो दादी अपना चरखा काटती रहती थी, और उसको छोड़ती नहीं थी वो। बस उसका एक ही काम था, अपना जो भी अपना टाइम है तो उसको चरखा काटने में लगाती रहती थी वो। और अपना कोई कोई उससे बात भी कर रहा होता था ना, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। यानी कि किसी से बात करने के लिए भी वो अपना चरखा नहीं रोकती थी, लगातार अपना चरखा चलाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेके शाम तक, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के साथ बैठी रहती थी, चरखा चलाती रहती थी, और अपने भजन और प्रार्थना में, भगवान के भजन में और प्रार्थना में बिजी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ while।
दोपहर में वो थोड़ा सा छोड़ती थी चरखे को, फ्री होती थी, रिलैक्स होती थी, टू फीड द स्पैरोज, और वो भी काहे के लिए, चिड़ियों को खिलाने के लिए। दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो अपना चरखा छोड़ती थी, खड़ी होती थी और चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वो मतलब रोटियां हैं या कुछ भी हो, उसको चूर करके चिड़ियों को डाल दिया करती थी, और घर के आंगन में बहुत सारी चिड़ियां इकट्ठी हो जाया करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और पता है, जब वो बरामदे में बैठ करके उन चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े करती थी, है ना, छोटे 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 से, तो सैकड़ों की संख्या में जो छोटी छोटी चिड़ियाएं होती थी ना, वो वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। उसकी चारों तरफ चिड़ियाएं इकट्ठी हो जाती थी, और चै चै करके वहां का जो माहौल होता था ना, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, चहचहाट करते हुए पूरे चौक के अंदर वो इकट्ठी हो जाती थी। और वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब वही है। चिरपिंग्स का मतलब चिड़िया जो चीची चीची की आवाज करती है ना, और बेडलम का मतलब एक प्रकार से एक दृश्य। तो वहां पर एक ऐसा दृश्य बन जाता था, चिड़ियाओं की चहचहाट का, चिड़ियों के चहचहाने का एक दृश्य वहां पर ऐसा बन जाया करता था। चिड़िया बहुत इकट्ठी हो जाती थी, उस समय पर आ जाती थी वो, जब दादी वहां बैठ करके उनके लिए रोटियों को चूर करके डालती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ चिड़ियाएं तो आकर के दादी की टांग के ऊपर ही बैठ जाती थी। बोलिए आप। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़ियाएं ऐसी होती थी जो दादी के कंधों पे बैठ जाती थी। चारों तरफ चिड़िया ही चिड़िया, बीच में दादी। चिड़ियाएं आकर के दादी के कंधों पे बैठ गई, उनके टांगों पे बैठ जाती थी। अब बताइए आप, कभी बैठी है कोई चिड़िया आके आपके सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर? पास भी नहीं आई होगी। सर डर नहीं लगता है क्या उसको? किसको? इसमें क्या डरना है, चिड़ियों से क्या डरना? चिड़िया को, चिड़िया को। चिड़िया को क्या डर लगेगा बेटा? वही तो मैंने कहा ना, डर लगता है, लेकिन उसको कहाँ डर नहीं लगता, ये भी तो समझने की बात है। जो आप बात कह रहे हो कि चिड़ियाओं को डर नहीं लगता, क्या बात आपकी यही तो बात समझने की है बस, कि उसका प्रेम देखिए कितना निस्वार्थ प्रेम रहा होगा उसका उन चिड़ियाओं के प्रति। देखिए आप, ये पशु पक्षी भी समझते हैं जी, ऐसी बात थोड़ी है कि समझते नहीं है चीजों को। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाएं तो दादी के सिर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट शी नेवर शूड देम अवे, लेकिन वो कभी भी उनको ऐसे करके भगाती नहीं थी। होता है ना कई बार अपन ऐसे करके भगा देते हैं, यस सर। कभी भगाती नहीं थी दादी उनको, बड़े प्यार से खिलाती थी उनको। प्यार होता है ना, प्यार आदमी, कहाँ आदमी पशु हो या पक्षी हो, जहां उसको प्रेम मिलेगा ना, वहां जाएगा, वो डरेगा नहीं। प्रेम समझते हो क्या होता है? प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सब लोग समझ नहीं पाते इस प्रेम को। आदमी का जो स्वार्थ होता है ना, वो समझने नहीं देता इस प्रेम की भाषा को। समझ रहे हो क्या? अरे कुछ तो बोला करो, सो गए क्या सारे? यस सर, यस सर। बस यस सर। ऑनलाइन क्लास में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कौन है नहीं है, सो गए, जग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चलता। बस ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस क्लास का। बोलते ही नहीं हो, हाँ सर ना सर, कुछ पूछता हूँ तो जवाब ही नहीं आता। यस सर, नो सर। बस यस सर नो सर। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और फिर मैंने बाहर जाने का निश्चय किया। When I decided to go abroad, abroad का मतलब बाहर, विदेश, अपने देश से बाहर। और जब मैंने बाहर जाने का निश्चय किया आगे की पढ़ाई के लिए, for further study, I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी जरूर परेशान होगी इस बात से। I would be away for 5 years. मैं 5 साल के लिए दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल,
और दादी की जो उम्र है उस पर तो भाई कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मतलब उसका कहने का ये है कि मैं 5 साल के बाद जब वापस आऊंगा तो वो दादी मेरे को वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जरूर मिल सकती थी मेरे को। दादी माँ है मेरी, हम तो 20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, और क्या बूढ़ी होगी इससे ज्यादा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और मेरी दादी कोई भावुक नहीं थी, जैसे सेंटिमेंटल हो जाते हैं ना लोग कई बार, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन मेरी दादी ने ऐसी कोई भावुकता नहीं दिखाई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, पता है आपको, दादी मेरे को छोड़ने गई रेलवे स्टेशन पे। भाई मेरा पोता जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, छोड़ने आई मेरे को रेलवे स्टेशन पे, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन दादी ने ना तो मेरे से कोई बात की, ना उसने अपनी किसी प्रकार की भावना को दिखाया या बताया। प्रेम एक अंदर की चीज होती है, प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। प्यार जो होता है, प्रेम जो होती है, वो एक इंटरनली फील करने वाली चीज होती है, बोलने से नहीं होता है या बात करने से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे बात नहीं करता है तो वो हमसे प्रेम नहीं करता है, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई हमसे बहुत ज्यादा बात करता है तो वो हमसे प्रेम ही करता होगा। प्रेम एक बहुत अलग चीज होती है, कभी किसी दिन फिर बैठ के चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको, अभी तो मैं इसको लेसन को पूरा कर दूं। प्रेम होता है एक्चुअली, प्रेम के लिए कुछ कहना जरूरी नहीं होता, वो उसको महसूस किया जाता है। तो दादी का प्रेम तो था ही अपने पोते के लिए, बचपन से उसने उसको नहलाती थी, धुलाती थी, स्कूल ले जाती थी, पूरा समय उसके साथ बिताती थी, तो प्रेम तो था ही। दादी को तो चिड़ियों से भी प्रेम हो गया, देखिए आप, वो तो उसका पोता है। बाकायदा उसको स्टेशन पे छोड़ने आई है, सी ऑफ करने आई है दादी, और वहां भी कोई बात नहीं की, साथ आई है बस। लेकिन ना तो उसने अपने पोते से कोई बात की, ना किसी प्रकार की कोई भावुकता दिखाई, रोई हो, आंखों से आंसू आए हो, भाई मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा पोता जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। उसके तो सब कुछ, उसके जो होंठ थे वो भगवान की प्रार्थना करने में व्यस्त थे, और उसका दिमाग जो था वो भी पूर्ण रूप से प्रार्थना में ही खोया हुआ रहता था, यानी कि भगवान के भजन में ही वो रमी हुई रहती थी दादी, और कोई बात ही नहीं करती थी किसी से, बस भगवान का ही भजन वो करती रहती थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी उंगलियां हमेशा अपनी माला जपने में लगी रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। फिर दादी ने चुपचाप मेरे को स्टेशन पे, जब वो मुझे छोड़ने आई हुई थी, बोली कुछ नहीं, बस भगवान की ध्यान में, भगवान के भजन में उसका ध्यान लगा हुआ था, अपनी माला वो जप रही थी, और अंत में फिर उसने क्या किया, बिल्कुल चुपचाप, शी किस्ड माय फोरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और जब मैं वहां से गया तो मैंने, दादी ने मुझे चूमा था ना, तो चूमा था तो मेरा माथा थोड़ा सा गीला हो गया, तो मैंने उसको एक निशानी माना था अपने लिए। उसकी जो छाप थी, ये गीली नम छाप मेरे माथे के ऊपर, उनके चूमने से मैंने ये सोचा था कि शायद मेरा और दादी का ये आखिरी मिलन है, क्योंकि दादी अब इतनी उम्र हो गई है, तो मैं जब तक वापस आऊंगा तो दादी मुझे नहीं मिलेगी। यानी कि एक शारीरिक स्पर्श का ये एक आखिरी सिंबल मान रहा था मैं इसको। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। देखिए आप मजे की बात, 5 साल के बाद मैं विदेश से पढ़ के वापस आया, और पता है दादी मेरे को लेने के लिए स्टेशन आई। बोलो आप,
जबकि राइटर ये सोच रहा था कि मैं जब वापस आऊंगा जब तक तो दादी मेरे को मिलेगी भी नहीं। बोलिए आप। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और 5 साल के बाद मैंने दादी को देखा, लेकिन मेरे को एक दिन का भी अंतर नजर नहीं आया कि 5 साल में दादी एक दिन भी बुढ़ी हुई हो। 5 साल पहले जैसे छोड़ के गया था दादी को, दादी बिल्कुल आज भी वैसी की वैसी है। 5 साल में आदमी बदलता नहीं है क्या? बदल जाता है ना। मतलब आदमी का Yes, sir. हाँ फिजिकल गुरु फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, शक्ल सूरत है, वो बदलती है भाई। दादी का ना बदला बिल्कुल भी एक दिन का भी। बोलो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी दादी के पास में इतना टाइम नहीं था बोलने के लिए, बात करने के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। और जब दादी ने मुझे अपने अंक में लिया, अपनी गोदी में लिया, अपनी बाहों में लिया, मुझे प्यार किया, आई कुड हेयर हर रेसिटिंग प्रेयर्स। तब भी मैं सुन सकता था। दादी ने जब मुझे अपने गले लगाया तब भी मुझे सुनाई दे रहा था दादी की प्रार्थना मन ही मन में चल रही थी। दादी के होठों में प्रार्थना चल रही थी। होम शी सॉरी इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। और पता है मेरे पहले दिन, जिस दिन मैं आया था उसके पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरो whom she had whom she fed longer and with frivolous rebukes। पता है। और उस दिन भी, किस दिन? जिस दिन वो आया था। जिस दिन वो आया था, बहुत खुश थी दादी। फिर से सुनिए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरो। उस समय भी उसके सबसे खुशी के जो क्षण थे, जो समय था, वो अपनी चिड़ियाओं के साथ ही था। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको उस दिन उसने और भी ज्यादा समय तक खाना खिलाया। एंड विद फ्रीवलस रिब्यूक्स, और बिना मतलब की डांट। कई बार ऐसा नहीं होता है कि डांटते हैं हम या आपके पेरेंट्स, एक झिड़की होती है, प्यार भरी झिड़की होता है ना कई बार। यस सर। हाँ, जिसमें वास्तव में उसका उद्देश्य ऐसे होता है कि बस एक नाम के लिए डांट रहे हैं केवल। यस सर। होता है ना कई बार ऐसा, झिड़की झिड़की दी जाती है सर आप ऐसे लोगों ही को। डांटते हैं मेरे पापा तो। हाँ ऐसे ही है। काम नहीं करता है, हाँ यार, चल। सर वो सर आप डांटते भी टाइम खुद डांटते भी हो हंसते ऐसे? हैं। हंसते हंसते हुए डांटते हैं। सर आप भी ऐसे ही डांटते हो? हैं? आज ही पता चला मुझे तो। ले कल नहीं से ले। सर, आप कल तो से ले गुस्से तू। में भी नहीं डांटते नहीं हो। नहीं, कल से ले तू। सर कभी कभी ऐसे भी नहीं डांटते नहीं हो। नहीं, तू कल से ले। फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब बेकार का, निरर्थक। कि डांट तो दिया लेकिन वास्तव में डांटने का उद्देश्य नहीं है, कुछ और ही है। ऐसे ही चलो किसी को दिखाने के लिए डांट दिया। क्लियर हुआ आपको? तो चिड़ियाओं को वैसी डांट रही थी, "चल चल उधर बैठ, चल, खाया नहीं तूने"। लाइक दैट, चिड़ियों के साथ ऐसा उसका चलता रहता था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को दादी के अंदर थोड़ा परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे। शाम को दादी कोई प्रार्थना नहीं की दादी ने, और हमेशा प्रार्थना में लगी रहती थी वो। लेकिन शाम को क्या किया उसने? शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। दादी ने क्या किया? पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया, एक ढोलक ली और गाना चालू कर दिया ढोलक बजाते हुए। आज प्रार्थना नहीं कर रही वो, पहली बार देखा हमने उसको, वो प्रार्थना नहीं कर रही है, भगवान का भजन नहीं कर रही है, औरतों को बुला लिया और गा रही है। उसको बड़ी खुशी थी अपने पोते के आने की। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड। और कई घंटों तक वो ढोलक बजाती रही, ढोलक पे थपकियां लगाती रही। द सैजिंग द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। मतलब वो ढोलक बजाती रही, और ढोलक बजा बजा करके जैसे गीत गाए जाते थे पहले, जब युद्ध में से योद्धा लौट करके आते थे तो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते थे ना, इस प्रकार के गीत दादी गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और हमें दादी को समझाना पड़ा कि दादी, ज्यादा मत तुम उछलो कूदो, ज्यादा ढोलक मत बजाओ, इतना ज्यादा मत गाओ तुम। देखो
तुम्हारे को, तुम थोड़ा सा इतना ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा तनाव हो जाएगा तो तुम्हारी उम्र भी देखो। हमें दादी को समझाना पड़ा। समझ रहे हैं आप बात को? आग्रह पूर्वक, Yes, sir. मतलब एक इस तरीके से हमें दादी को समझाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। पहली बार मैंने मेरी दादी को देखा था, जब कि मैंने आज पहली बार मैं दादी को देख रहा हूँ जब दादी भगवान की प्रार्थना नहीं कर रही है, किसी भजन में नहीं लगी हुई है, बल्कि ढोलक बजा करके गीत गा रही है। ऐसा रूप तो हमने दादी का पहले कभी नहीं देखा। दादी बड़ी खुश है, आज उसका पोता आया है बाहर से 5 साल के बाद। चाहे बात नहीं हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। बात नहीं करने से प्रेम खत्म नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? और माँ बाप Yes, का sir. प्रेम, दादा दादी का प्रेम तो बहुत अलग होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगली सुबह, अगले दिन वो बीमार हो गई दादी। बीमार हो गई दादी। देखो, अंत तो सबका आता है, समय तो सबका आता है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। हल्का सा बुखार था। डॉक्टरों ने कहा भाई हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ थोड़ी अलग तरीके से सोचा। दादी माँ ने इस बात को, वो कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। दादी ने कहा देखो, अब मेरा अंत समय आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज of the first chapter of her life, she had omitted to pray. And she was not going to waste any more time talking to us. फिर दादी ने हमसे कहा कि देखो, मेरा जो जीवन का ये अध्याय समाप्त होने वाला है, तो मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। और मैं प्रार्थना को मैंने छोड़ दिया। कल प्रार्थना नहीं की थी ना? Yes, sir. She had omitted to pray. अब she was not going to waste any more time talking to us. दादी ने साफ साफ कह दिया कि देखो, अब मैं तुम लोगों से फालतू बात करके अपना समय खराब करना नहीं चाहती हूँ। मैं अंतिम समय में भगवान की प्रार्थना में रहना चाहती हूँ, भगवान के भजन में रहना चाहती हूँ। और कुछ घंटे पहले ही तो मैंने प्रार्थना नहीं की, मेरा टाइम वो खराब हो गया है ना। और अब मैं जो है प्रार्थना करना चाहती हूँ भगवान की, और मैं अब कोई बातचीत नहीं करना चाहती तुमसे। दादी ने कहा कि मेरा अंत समय अब आ चुका है, मुझे छोड़ दो तुम। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया। ऐसे थोड़ी होता है? बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन दादी ने हमारे उस विरोध को भी दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और वो दादी अपने बिस्तर में बड़ी शांति के साथ लेट गई, भगवान की प्रार्थना भजन में लग गई और अपने माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, हमें कुछ संदेह होता क्या हुआ दादी को। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते क्या हुआ, कैसे हुआ, दादी तो लेट गई, प्रार्थना करती रही और माला अपने हाथ में लेकर के उसको जपती रही। और इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता, दादी के होठ हिलने बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और उसकी मृत प्राय उंगलियों से, समझ रहे हैं आप, उसकी निर्जीव उंगलियों से माला नीचे गिर गई। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए क्या? Yes, sir. क्या जिंदा है सर हम। नहीं, जिंदा नहीं है, वो खत्म हो गई है। अरे सर हम जिंदा है। नहीं नहीं, तुम तो जिंदा हो, पर जिंदा हो तो जिंदा लगना भी चाहिए ना। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, तो मैंने पूछा समझ गए क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहे तुम। Yes, sir. मैंने तो दिया था। तूने तो दिया, बाकी तो सो रहे हैं सारे। अरे इतना इंटरेक्शन क्लास में नहीं होगा तो
क्या मतलब है? फिर कोई क्लास है क्या? फिर तो मशीन है, मशीनों की तरह पढ़ा रहे हैं हम। सर यहाँ शोर हो रहा है फिर। कोई बात नहीं। A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. और एक शांति प्रदान करने वाला पीला सा रंग, पीलापन उसके चेहरे के ऊपर फैल गया। मतलब आदमी जब मर जाता है ना, तो पीलापन आ जाता है उसके चेहरे के ऊपर, और शरीर के ऊपर भी आ जाता होगा, पीलापन आ जाता है मरने के बाद। तो वो उसके चेहरे के ऊपर अब फैल गया। तो एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चल गया, हम समझ गए इस बात को कि अब दादी खत्म हो चुकी है। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with red shroud. अब जब हमने देखा कि दादी मर गई है, तो मरने के बाद फिर बिस्तर पे नहीं लिटाते हैं। जैसे अपने को पता चल जाता है किसी को कि भाई ये फलाना आदमी मर गया है घर में, तो फिर उसको बिस्तर पे नहीं, बिस्तर से उठा करके जमीन पर उसको लिटा दिया जाता है। यस सर, मैंने भी देखा था। हाँ, मरने के बाद बिस्तर पे नहीं रहने देते, जमीन पे लिटा दिया जाता है। तो हमने बिस्तर से उसको उठाया, इट एज इज कस्टमरी, जैसे कि परंपरा है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर हमने उसको क्या किया, लिटा दिया। और एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और एक लाल रंग के कफन से। श्राउड का मतलब होता है कफन, श्राउड का मतलब कफन, और एक लाल रंग के कफन से हमने उसके शरीर को ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब शोक, विलाप, और कुछ घंटे शोक किया हमने, विलाप किया, रोए वोए। एंड वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और उसके बाद हमने दादी के शरीर को वहीं छोड़ दिया। और उनका फ्यूनरल का मतलब समझ रहे हो आप? उनका जो अंतिम क्रिया होती है, दाह संस्कार, शवदाह, यस सर। उसकी तैयारी में लग गए हम। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम के समय में फिर हम दादी के कमरे में गए एक अर्थी लेकर के। क्रूड स्ट्रेचर का मतलब अर्थी, ठीक है? आप लिख सकते हैं मीनिंग, क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी। अर्थी लेकर के हम दादी के कमरे में गए, और टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे में और बरामदे में जो है सूरज की जो है रोशनी आ रही थी। और वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, और जब हम आगे पहुंचे तो चौक में जाकर के हम थोड़ा सा रुक गए। पता है, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, thousands of sparrows sat scattered on the floor। पता है, उसके शरीर के चारों तरफ, बरामदे में, हॉल में, बरामदे में, बाहर आंगन में, सैकड़ों चिड़िया हैं उसके चारों तरफ बैठी हुई थी। किसके चारों तरफ? दादी के चारों तरफ। देखिए आप, ये प्रेम, ये होता है प्रेम। जो इस प्रकार का जो पशु पक्षी है ना, वो भी समझता है प्रेम की भाषा। thousands of sparrows sat scattered, चारों तरफ फैली हुई बैठी हुई थी फ्लोर के ऊपर। बताया आपको। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन कोई भी चहचहाने की आवाज नहीं। रोजाना कितनी जबरदस्त आवाज रहती थी, लेकिन आज कोई आवाज नहीं है। देखिए आप, समझने की बात है। ये हमारा कल्चर है साहब। हम चिड़ियों, पशु पक्षियों को भी क्यों प्रेम करते हैं, उनको भी क्यों हम देवी, मैंने कल बताया था ना आपको। ये है वो चीज। देयर वॉज नो चिरपिंग,
हम प्रकृति से प्रेम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, हम प्रकृति में भी जीव के दर्शन करते हैं, इसलिए हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। समझिए इस बात को आप। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियाओं के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ कुछ रोटियां लेकर के आई उन चिड़ियाओं के लिए कि शायद चिड़ियाओं को खाना नहीं मिला है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी माँ ने रोटी लेकर के आई और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में चूरा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी प्रकार से जैसे मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और फिर मेरी माँ ने चिड़ियाओं के लिए वो रोटी के जो टुकड़े थे चूर चूर किए करके जो बनाए थे वो डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और पता है चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कैसे ध्यान देते, रोजाना उनको खाना खिलाने वाली तो आज रही नहीं, तो दुख और शोक केवल मनुष्यों को ही थोड़ी होता है, पशु पक्षियों को भी होता है। समझ रहे हैं आप बात मेरी? जी गुरुजी। यही तो हमारा कल्चर, ये तो हमारी महान संस्कृति है यस सर। कि पशु पक्षियों में भी हम अपने आप को देखते हैं, एक जीवात्मा के दर्शन हम करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें भी हम ये देखते हैं कि नहीं यार, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, ये सब भूखे ना रहे हैं। लोग गायों को चारा डालते हैं, लोग और करते हैं कि नहीं करते? सभी पशु पक्षी जो भी होते हैं, कहीं कोई भूखा हो प्यासा हो तो उनके लिए भी करते हैं। ये प्रेम है, ये इस कल्चर का बहुत बड़ा। आप सोचिए कि जिस जिस संस्कृति के लोग पशु पक्षियों के प्रति भी ऐसा प्रेम भरा व्यवहार रखते हैं, वो किसी मनुष्य के प्रति गलत व्यवहार कैसे रख सकते हैं यार? आप सोच के देखिए, जिस संस्कृति के लोग पशु पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति भी इतना प्रेम भरा व्यवहार रखते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाने की वो सोच भी नहीं सकते, बल्कि वो तो उनके पोषण की बात सोचते हैं, ऐसे संस्कृति के लोग भला किसी मनुष्य के प्रति अपने मन में कोई द्वेष की भावना रख सकता है क्या? उसको नुकसान पहुंचाने की भावना रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। इसीलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये संसार की केवल एक ऐसी हमारी संस्कृति है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। इससे महान और क्या आपको बात बताई जा सकती है इस कल्चर के बारे में, इस संस्कृति के बारे में, जिसको कि पता नहीं ढोंग और पाखंड और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कम से कम आप लोग तो आने वाले इस देश की भावी पीढ़ी हो आप, इसलिए अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करो, अपने विचारों में, अपनी बातों में, और गर्व महसूस करो कि आप इस महान संस्कृति का एक हिस्सा हो। When we carried my grandmother's corpse off, corpse का मतलब होता है लाश, मृतदेह, और जब हम दादी के सबको वहां से लेकर के चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, दे किसके लिए आ रहा है? चिड़ियाओं के लिए। चिड़ियाएं बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज किए हुए उड़ गई, वहां से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जब स्वीपर आया, सफाई करने वाला आया, और उसने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि चिड़ियाओं ने भी उस दिन खाना नहीं खाया। समझिए आप इस बात को, कितनी बड़ी बात है। दिस इज द प्रेम, दिस इज द लव, दिस इज द प्रेम। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो हम लोगों से ज्यादा इन बातों को कौन समझ सकता है? हमारे पूर्वज किस तरह की संस्कृति हमको देकर के गए हैं। आज आज हमें गर्व होता है, हम इस संस्कृति का एक हिस्सा है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।